हेलो गाइस, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग नॉलेज शर्मा। इस चैनल का हमारा आईडी है, नाम है। ठीक है, हम लोग इसमें क्या दिखाते हैं, इंजीनियरिंग नॉलेज, जैसा नाम वैसा ही काम। हम इसमें इंजीनियरिंग के नॉलेज देते हैं आप लोगों को, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट मशीनों की। पर्टिकुलर किसी एक मशीन की नहीं होती। और अगर हमें कोई भी थ्योरी पढ़ानी होती है तो हम अलग अलग मशीनों की इंडस्ट्रियल नॉलेज देते हैं। एजुकेशनल नॉलेज तो है ही, ऐसा नहीं है कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली किताबों का नॉलेज है, ये टोटल इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलेगी। आप लोग अगर मेरे देख चुके हैं चैनल को कभी, तो शॉर्ट वीडियो आपने देखी होंगी। जितनी मैंने शॉर्ट वीडियो अब तक डाली हैं, सबकी डिटेल में वीडियो मेरी अब डेली आएगी। हर एक शॉर्ट वीडियो की डिटेल में आएगी। शॉर्ट वीडियो का मतलब यह है आपको मोटा मोटा इंट्रोड्यूस करा देना, जैसे ग्राइंडर क्या होता है, सरफेस ग्राइंडर, मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, ड्रिल मशीन। कम से कम ये तो पता लगे, जो हमारे बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं उन्हें पता ही नहीं है ड्रिल मशीन कैसी होती है देखने में, या लेथ मशीन कैसी होती है। तो हमने उसमें शॉर्ट वीडियो बना के, उसमें मेरी आवाज नहीं है, हमने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। अब जो वीडियो हमारी आएंगी 1 बाय 1 सारी डिटेल में आएंगी। आज ये हमारा नया टॉपिक है। आज का टॉपिक हमारा हाइड्रोलिक। ये नया टॉपिक है। अब वो इत्तेफाक से इसकी मैंने कोई शॉर्ट वीडियो भी शायद नहीं बनाई है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर है। पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन करा दूं, शॉर्ट वीडियो में इसलिए बनाता हूं। अब मुझे पहले इसके बारे में बताना पड़ेगा। ये हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर है। हाइड्रोलिक मतलब ये चलता है हाइड्रोलिक से। हाइड्रोलिक का मतलब होता है कोई फ्लूइड, यानी कि लिक्विड। पानी भी हाइड्रोलिक में ही आता है, मगर इसमें पानी नहीं होता, इसमें होता है हाइड्रोलिक ऑयल। हाइड्रोलिक ऑयल, प्रेशराइज हाइड्रोलिक ऑयल से ये हमारा ऊपर नीचे होता है। ये क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, ये मशीनों को ऑपरेट करने में, जैसे पावर प्रेस हो गई, कन्वेयर हो गई, बहुत सी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फोर्क लिफ्ट हो गई, या आपने जेसीबी देखी होगी जो सड़कों पे खड्डे खोदती रहती है और भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ती हैं, है ना। तो उन सब में इसी का कमाल होता है। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है। ये कई टन की मशीनों को, कई टन के लोड को आराम से चुटकियों में उठा सकता है। बहुत काम की चीज है। इसकी जो स्पीड होती है वो फास्ट नहीं होती, ये स्लो स्पीड होती है। टेक्निकल भाषा में इस स्पीड को क्या कहते हैं हम, फीड। और जो स्पीड हमें न्यूमेटिक से मिलती है, बेटा न्यूमेटिक का मतलब क्या होता है, एयर से चलने वाली मशीनें। एयर ऑर्डिनरी एयर नहीं है, कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर से जो मशीनें ऑपरेट होती हैं उन्हें कहते हैं हम न्यूमेटिक सिस्टम। और प्रेशराइज्ड ऑयल से जो मशीनें ऑपरेट होती हैं उसे कहते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम। जो चलती हैं इलेक्ट्रिकल से उन्हें इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और जो चलती हैं इलेक्ट्रॉनिक से उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और जो मैकेनिकल से मशीनें होती हैं, ऑपरेट बनती हैं, वो सिस्टम लगे रहते हैं, वो मैकेनिकल सिस्टम हो गया। ठीक है, तो जो ऑटोमेशन बनाया जाता है उसमें हमारा हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, इस सब की नॉलेज आपको डिटेल में हमारे चैनल पे मिलेगी। तो प्लीज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको कंटिन्यू देखें। बच्चों, मेरी एक आदत है, मैं किसी से सब्सक्राइब या लाइक के लिए नहीं बोलता। मेरे को सब्सक्राइब या लाइक नहीं मिल रहे हैं तो मैं अपने अंदर कमी ढूंढता हूं, आपको अच्छी से अच्छी चीज देना चाहता हूं। मैंने देखा है चैनलों में काफी समय इसी बात में बेकार कर देते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अरे भाई, जिसको जरूरत होगी, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही लाइक करेगा, उसके हाथ नहीं रुक पाएंगे। सब्सक्राइब इसलिए करना पड़ता है ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो उसके पास पहुंचे। तो इस तरह की बातें इस चैनल पर आपको नहीं मिलेंगी। हम सीधा काम की बात पे
आते हैं। आज की हमारी वीडियो पहली है, इसलिए हमने थोड़ा आपका समय बर्बाद किया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर है। मैं आपको बताऊं, सिलेंडर की किसी दिन व्हाइट बोर्ड पे थ्योरेटिकल नॉलेज की वीडियो में आपको डालूंगा डायग्राम बना के। अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल जब दोनों साथ में होते हैं तब कोई भी कंसेप्ट बड़ी आसानी से क्लियर हो जाता है। अब आज का मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूं, हालांकि होना यह चाहिए कि पहले कराना चाहिए थ्योरी और फिर होना चाहिए प्रैक्टिकल। एनीवे, जो आपको पहले मिले उसको एक्सेप्ट करो। तो ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक पिस्टन होता है। आपने कंप्रेसर में, इंजन में पिस्टन देखा होगा। पिस्टन का एक ही साइड काम में आता है, टॉप साइड, मगर इसमें ऐसा पिस्टन होता है, इसके दोनों टॉप साइड भी और नीचे वाला हिस्सा भी, दोनों में रिंग लगे होते हैं, लेकिन रिंग इसमें मेटल के रिंग नहीं होते। इसके अंदर रबर या टेफलॉन, नाइलॉन और भी कोई अलग मटेरियल हो सकते हैं। तो जब इसके अंदर ये दो पाइप लगे हुए हैं, अगर ये इन है, जिस कंडीशन में सप्लाई यहां से जाएगी उस कंडीशन में ये एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि ये बाल खुल जाएगा यहां के अंदर। तो जब इसके अंदर प्रेस ऑयल जाएगा, क्योंकि प्रेस ऑयल है, ध्यान दो मेरी बात पे, उसमें कंप्रेस्ड ऑयल होती है, एयर होती है, किसमें, न्यूमेटिक में। ये हाइड्रोलिक है, तो इसमें क्या है, हम कंप्रेस नहीं बोल रहे इसको, लेकिन ये भी कंप्रेस्ड ऑयल ही होता है, क्योंकि पंप से प्रेशर करके तब इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। जब इसके अंदर जाता है तो पिस्टन को वो नीचे की साइड ढकेलेगा। ध्यान से सुनते रहना बाजू आप भी, ठीक है। जब इसके अंदर ऑयल जाएगा ना, तो पिस्टन है जो दोनों तरफ काम करता है, इधर जाएगा तो पिस्टन इसके ऊपर है, अंदर जब ऑयल जाएगा तो पिस्टन को नीचे को ढकेलेगा उसे, तो नीचे जाएगा, क्योंकि ये राड सिलेंडर पिस्टन के साथ अटैच है, तो ये राड भी नीचे जाएगी। बॉल के थ्रू जब इसके अंदर ऑयल जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगा। तब क्या होगा, इसके अंदर जो हमने अभी कुछ देर पहले ऑयल दिया था वो ऑयल बाहर जाएगा, और इधर से जो प्रेस ऑयल है वो इसके अंदर जाएगा और पिस्टन को ऊपर को उठाएगा। ये ऑयल पहले वाला यहां से निकल गया और वो जो प्रेस ऑयल है वो इसके अंदर घुसा, तो सिलेंडर हमारा ऊपर गया। इस तरह से ये ऊपर नीचे एज पर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मशीनें डिजाइन की जाती हैं। ठीक है, तो इसे ऑपरेट करने के लिए होता है हमारा बॉल मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास ये रखा हुआ है, मैंने खोल रखा है पहले ही। देखो बच्चों, इसके अंदर ये हमने 4 पाइप लगा रखे हैं, क्योंकि हमारा फिटेड था, आपको दिखाने के लिए हमने खोला है और इसको हमने डिसमेंटल किया है। ठीक है, ये क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूं। असल में इसे कहते हैं बाल का बेस। जो वाल्व होता है ये उसका बेस है और ये ऊपर का वाल्व है, ये ऐसे होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि बेसिकली ये हमने वाल्व अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। मार्केट में ऐसा वाल्व आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में जो वाल्व आते हैं उसके इधर और इधर दोनों तरफ सोलेनोइड बाल मिलेंगे। सोलेनोइड बाल मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल कॉइल होती है और एक सिलेंड्रिकल शेप में उसके अंदर एक पिस्टन होता है। जब इलेक्ट्रिकल कॉइल में बिजली जाती है वो होती है मैग्नेटाइज, पिस्टन उड़ जाता है, बाल हमारा खुल जाता है। हमने क्या किया है, इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम सारा खत्म कर दिया और ये सब हमने खुद ही डिजाइन करके इसको लगाया है, क्योंकि ये मैकेनिकल बन गया। अब इसमें बिजली का कोई काम नहीं है। अगर ये हम पुश करेंगे तो हमारा ये बाल ऑपरेट होगा। जो मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था कि भाई कि जैसे ही हम बाल से अगर इसमें एयर देंगे, सब ऑयल देंगे
तो ये वाला बाहर की तरफ खुल जाएगा, और जब इसमें ऑयल देंगे तो ये बाहर की तरफ खुल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब ये हम दबाते हैं तो कोई एक बाल खुल जाता है और दूसरे साइड का जो है उसमें ऑयल इनलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये बाल का डिजाइन बता दूं पहले मैं कोशिश करूंगा कि या तो मैं एक काम करता हूं, चलो हम पहले ले लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, पहली वीडियो है, एंजॉय करो, चीज को समझो। ये मैंने मॉडिफाई किया है, तो इसके अंदर कॉइल होती है दोनों तरफ लगी हुई। ठीक है, और ये मैं बाल को दिखा रहा हूं खोल के, ये मेरा बाल खुल गया है। अब ध्यान से देखो, ये जो हमारे हैं ये सिलिकॉन के क्या है, ये बासर हैं। ठीक है, और ये लगे हुए हैं ऑयल यहाँ पे। ये हम क्यों लगाए हैं, ताकि हमारा 100% बेस का और वाल्व का लीकेज प्रूफ कनेक्शन बन जाए, एयर टाइट। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, ये हमारे इधर देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे क्या हैं, ये हमारे पोर्ट हैं ये। ठीक है, इनको 5 हैं। अब ये पांचों की पांचों का मैं फंक्शन बताऊंगा अभी। ये देखो, इसमें भी 5 हैं, 1 2 3 4 5, मगर ये लास्ट वाला क्या है, इन्होंने ये डमी कर रखा है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसके अंदर 5 हैं और इसके अंदर 4 हैं। क्योंकि जो इसका डिजाइन किया गया है किसी और मकसद से किया गया है, और ये क्या है, ये कॉमन डिजाइन होता है, मल्टीपर्पज। जहां जरूरत पड़ेगी तो वहां खाली बेस चेंज करना पड़ेगा, ये हमारा सेम रहेगा। अब ये मैंने आप देख रहे हैं, ये 4 बाल लगाए हैं। अगर मैं कहूं चारों आउटपुट है, इनमें कोई इनपुट है, तो अब सवाल ये उठता है कि हम कौन सा पाइप कहां दें, जो प्रेशराइज ऑयल है वो पाइप कहां दें, और सिलेंडर के लिए जो 2 पाइप आने हैं वो कहां देने हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊं, अब ध्यान से देखो, आगे आओ थोड़ा सा, ये देखो, ये है हमारा टी, ये बेसिकली बी है, कभी आपको सी लग रहा हो, ये है ही बी, टी बी पी ए टी। अब मैं इसको बताता हूं इनका मतलब क्या होता है। टी का मतलब होता है टैंक, और 2 टी हो गए, 1 टी 2 टी, दोनों टैंक हो गए। ये ए है, ये बी है, इसका मतलब क्या है, यहां से सप्लाई जाएगी इसके लिए, इनमें किसी भी एक को ए मान लो और किसी भी एक को बी मान लो। ठीक है, और लास्ट में बचता पी। पी का मतलब है प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है हमें उस वाले पोर्ट से सप्लाई देनी होगी। ये हमारे 1 2 3 4 5 हो गए, तो पांचों की पांचों ये जो होल हैं इन सबसे कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। तो इनमें अब अगर मैं इसको इस तरीके से रखूं, ठीक है, क्योंकि ऐसा मैंने क्यों रखा है, ध्यान से देखो, ये जो टॉप में है एक होल और यहां भी टॉप में एक होल है, इसलिए बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। तो अब मैं ये फिट होगा इस तरीके से, ऐसे होगा ना, देखो, ठीक है। तो ऊपर वाला आ गया, एक सिंगल वाला है, ये ऊपर वाला सिंगल आ गया। अब ये इसकी मैचिंग हो गई है। अब ये देखो, अब ये टैंक को जाएगा, ये टैंक को जाएगा, यानी कि ये टैंक को, ये तो डमी कर रखा है क्योंकि एक ही काफी है हमारे लिए, ये उस हिसाब से तैयार किया गया है, और ये टैंक को जाएगी सप्लाई। ठीक है, फिर आता है ये टॉप वाला, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये क्या है, पी। यहां हम इनपुट देंगे, यहां पे आयल इन करेगा। तो वीडियो को देखो अगर, और वास्तव में आप इंटरेस्टेड हैं तभी देखोगे। तो
आराम से कंसंट्रेट बना के देखना, कोई चीज छूट ना जाए, और छूट भी गई तो कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लेना। तो यहाँ पे प्रेशराइज आयल जाएगा, इन करेगा, और वो आयल इस बाल के हिसाब से कब किस में जाना है वो ये डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा इन हो गया, ये हमारे दोनों आउट हो गए, टैंक में जाएंगे। जो टैंक लिखा हुआ है इसे हम रिवर्स सप्लाई भी कहते हैं, यानी यूज होने के बाद जो दूसरी साइड का आयल बचता है वो टैंक में ही तो जाएगा, इसलिए उसको टी से इंडिकेट किया है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, अगर हम प्रेशर इधर देंगे तो इसका पिस्टन ऊपर उठेगा, और जो इसके अंदर आयल भरा हुआ है पहले से वो कहां जाएगा, वो टैंक में जाएगा, इसीलिए इसको टी कहा गया है। ठीक है, और ऐसे ही जब इधर सप्लाई देंगे तो इधर का आयल टैंक में जाएगा। तो इन्होंने एक बंद किया हुआ है और एक ही खुला हुआ है, बीच वाला प्रेशर है जो हमारा पंप से आएगा। पंप कहो, इसको पावर पैक भी बोलते हैं हाइड्रोलिक भाषा में, इंजीनियरिंग भाषा में या टेक्निकल लैंग्वेज में उसे पावर पैक बोलते हैं। पावर पैक मतलब एक टैंक होता है, उसमें पंप लगा रहता है, और वहीं से आउटपुट होती है पंप से, और वापसी जो सप्लाई होती है वो हमारी टैंक में आता रहता है तेल यूज होने के बाद। ठीक है, अब ये बचे दो होल, दो में क्या है, ए बी। मैंने पहले कहा था किसी को एक को ए मान लो, किसी को भी बी मान लो। ये दोनों पाइप हमारे जाएंगे यहाँ पे सप्लाई, एक को यहां जोड़ दो और एक को यहां जोड़ दो। हो गए आपके पांचों क्लियर, चार काम में आ रहे हैं, पांचवा बंद है। हमने जो चार लगाए हुए हैं, 1 2 3 4। तो जब हम इसको यहां से, अगर हमने ये दबा हुआ नहीं है, खुला हुआ है, तो ध्यान रखना ऑटोमेटिकली हमारी एक ए में सप्लाई जाएगी, ए या बी में किसी एक में, वो सिलेंडर को जाएगी। ठीक है, और सिलेंडर को जाएगी तो सिलेंडर का ये अगर नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, और ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। अभी हम इसको आपको ड्राइव करके भी बताएंगे। ठीक है, इस बाल का नाम है डायरेक्शनल बाल। ठीक है, अगर ये सोलेनोइड बाल है तो पूरा नाम बन जाता है इसका हाइड्रोलिक डायरेक्शनल सोलेनोइड बाल, क्योंकि वो ऑपरेट होता है बिजली से। लेकिन हम पहले बता चुके हैं, हमने इसको मॉडिफाई किया है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसमें से हमने रिमूव कर दिया है। हम थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस दें तो हम लोग इन्वेंशन करते हैं, कोई ना कोई रिसर्च करते रहते हैं। इस चैनल पे आपको कुछ ना कुछ नई नई जानकारियां मिलेंगी। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट थी किसी प्रोजेक्ट के अंदर कि हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम का यूज बिल्कुल नहीं करना, 100% जीरो करना है। तो उसलिए हमने इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम रिमूव कर दिया और मैकेनिकल सिस्टम इसके अंदर हमने लगा दिया है। ठीक है, तो हम इस बाल को ऑपरेट करके दिखाएंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं इसको बंद करा दूंगा वीडियो पॉज करने के बाद, फिर ये सारे पाइप मैं इसमें लगा दूंगा ताकि आपका समय कम से कम लूं मैं, और फिर मैं आपको ऑपरेट करके फिर मैं इस वीडियो को बना के दिखाता हूं। ठीक है।